हमारे साथ यहाँ पर हमारे ही न्यूज़ चैनल से समिया लियाकत हैं, न्यूज़ एंकर हैं, होस्टिंग भी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आपको मिलके देख के बहुत अच्छा लगा है ना। सुबह सुबह हम लोग मेकअप रूम में काफ़ी रो रहे थे, फिर सही हो गए। और हमारे साथ रुहेल इंतखाब हैं, ये भी न्यूज़ और प्रोग्राम एंकर हैं, मॉडल भी रह चुके हैं और आजकल न्यूज़ कास्टिंग पढ़ा रहे हैं एक यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले आप दोनों से सवाल ये है कि जब मुझे पता है कि व्हेन आई स्टार्ट माय शो तो मैं एक तरीके से सलाम करती हूँ वगैरह वगैरह। अगर आपको मेरे व्यूअर्स को न्यूज़ कास्टिंग स्टाइल में बोलना पड़े कि गुड मॉर्निंग और व्हाटएवर जो भी होता है, आप लोग जिस तरह भी स्टार्ट करते हैं, तो कैसे होता है? अच्छा अरूज, बिल्कुल वैसा करके बताएं जैसा कि किया जाता है। हाँ। तमाम देखने वगैरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूँ समिया लियाकत। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सिमिलर टू माइन, या वेरी सिमिलर। ओके, मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है। नहीं नहीं, सीरियस तो होता है। अभी तो मैं बहुत स्माइल भी कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन आपको न्यूज़ देनी होती है, दैट इज़ टोटली इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो आप नॉर्मल से स्माइल के साथ आते हैं, बहुत बतीसी के साथ आप ऑन एयर नहीं आ सकते। सबको आपका उदास चेहरा भी नजर नहीं आना चाहिए और आप बहुत ज़्यादा खुश है ये भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए नॉर्मल सा अस्सलाम वालेकुम आप इन्फॉर्मेशन दे के हेडलाइंस का बता के और स्टोरी की तरफ जाते हैं। समझ गई। अच्छा, मुझे रुहेल आप ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और किस तरह आए? मैं अपना अगर स्टार्ट की बात करूं तो 17-18 साल की उम्र से न्यूज़ पढ़ने का शौक़ था। तो उस वक्त सब मूवीज़ देखते थे, तो हम जो है प्राइवेट चैनल्स लगा के एंकर्स को देखते थे और प्रैक्टिस करते थे घर में। और उसके बाद बस सिलसिला शुरू हो गया। छोटे चैनल से स्टार्ट किया, माशाल्लाह मेन स्ट्रीम में काम किया। कोई 13-14 साल हो गए। आई एम 33 बाय द वे। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो 13-14 साल से आप न्यूज़ कास्टिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, होस्टिंग भी आई है, प्रोग्राम भी आया है और मॉडलिंग भी शुरू कर दी। किसी ने कहा जी आपके लुक्स इतने अच्छे हैं, तो टीवीसी करना शुरू कर दिए, कमर्शियल्स करना शुरू कर दिए। तो बस लगता है कल की बात है, लेकिन बहुत कुछ सीखा इंडस्ट्री से। और अब 4 चांद इसलिए लग गए हैं कि हम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा भी रहा हूँ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में। और जो कुछ हमने सीखा है और मेरा माइंडसेट ये है कि हम अगली जनरेशन को सर्व करें, क्योंकि न्यूज़ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस तेज़ी से आ रहे हैं। और आप देखें कि एक सैटेलाइट चैनल के बाद अब डिजिटल जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। बिल्कुल सब कुछ आ गया। तो इसी तरह से सिलसिला चल रहा है और अभी भी काम कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है तो आपके साथ भी बैठे। हमारे साथ एक टीचर बैठे हुए। मुझे बताएं समिया, आपके एक टिपिकल करियर पाथ क्या होता है? कोई रिक्वायरमेंट होती है न्यूज़ कास्टिंग में आने की? अच्छा रूज, देयर आर सेवरल थिंग्स अबाउट इट। सबसे पहले तो बाय लक होता है, मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको कैसी पर्सनालिटी से नवाजा है, आपके लुक्स कैसे हैं। आवाज़ इज़ समथिंग कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उस पर काम नहीं कर सकते। आप अपनी नॉलेज पे काम कर सकते हैं, वोकैबुलरी पे काम कर सकते हैं, करंट अफेयर्स क्या है पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको नवाज दी हैं आप उन पर काम नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी अल्लाह की देन है, आवाज़ अल्लाह की देन है, कॉन्फिडेंस कुछ मेहनत करना पड़ती है और कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। लक बहुत मैटर करती है। तो हमारे करने की जो चीज़ें हैं, पढ़ाई बहुत की जाए, वोकैबुलरी पे काम किया जाए, करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं। डिग्री चाहिए होती है दोस्त? इसके लिए बिल्कुल एक डिग्री चाहिए होती है। कम्युनिकेशन की डिग्री रिक्वायर्ड है। अब वो दौर नहीं है कि आप बगैर मैथ्स कम्युनिकेशन के पढ़कर आ गए। जर्नलिज्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको थ्योरी का पता लगता है, इंडस्ट्री आपको प्रैक्टिकल सिखा रही होती है। और समिया जिस तरीके से बात कर रही है ना, जैसी पर्सनैलिटी आपको दी है, न्यूज़ करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी खुद बन जाती है। आवाज़ बिल्कुल, आपकी आवाज़ में बेस खुद ही आता है, आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। आप 8-8 घंटे बैठकर सही उर्दू पढ़ रहे होते हैं टेलीप्रॉम्प्टर के आगे। तो ये कोई आम लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जब इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोगों को आगाही दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को करेक्ट करने की जरूरत है। यानी अगर आप जैसे कोई जर्मन नेम है, फ्रेंच नेम है, आप उनके स्पेलिंग पढ़ें तो कुछ और हैं, बोलने में कुछ और हैं, उसको पहले देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सुन के प्रोनाउंसिएशन वो प्रोनाउंस भी करना पड़ता है। जैसे रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच और भी बहुत से नाम, बहुत मुश्किल के उनके स्पेलिंग कुछ और हैं लेकिन इन एक्चुअल पढ़ने में कुछ और हैं। इसी तरह कोई मूवी का नाम है, कोई वजीर आजम है किसी और मुल्क के, जैसे सदर शी जिनपिंग है, तो अगर आपको याद हो, मैं इंसिडेंट भी बता देती हूँ कि लिखने में शी आता है X and 1। एक आई डोंट नो, मुझे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक इंडियन न्यूज़ एंकर थी और वो शी को 11 पढ़ती नहीं एंड शी वाज फायर्ड, यू नो। ओह वाओ। इस पे तो आपको बहुत देखभाल के, खुसूसी जब इस तरह की चीज़ें हों, नाम
स्पेलिंग्स और बड़ी शख्सियत का नाम तो आप गलत नहीं ले सकते। Obviously, इट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी आई गेस। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये आता है कि स्क्रिप्ट उर्दू में होता है, टेलीप्रॉम्प्टर में, और इंग्लिश अंग्रेजी में उर्दू में आपका नाम, तो कन्वर्जन। फिर ये एंकर की जिम्मेदारी है। आप कॉपी पे नहीं डाल सकते, आप प्रोड्यूसर पे नहीं डाल सकते, आप किसी कंट्रोलर पे नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते पीछे से लिखा हुआ गलत आया था। आप जब काम कर रहे हो तो इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। और अब आप ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपने जो है स्क्रिप्ट खुद सही करनी है, हेडलाइन की या स्टोरी की या ब्रेकिंग की। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। अगर आपको 5 साल भी इंडस्ट्री में हो गए, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टअप जो ले रहे हैं आप, डेफिनेटली उनको गाइडलाइंस मिलती हैं। और अब इतना फास्ट दौर आ गया है, अब कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, इंडस्ट्री मौजूद है, आप देखिए बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे सम टाइम इट हैपेंस कि भाई जो टाइप कर रहे हैं न्यूज़, तो वो 2-3 लफ्ज इकट्ठे आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप इतने आपको इन नॉलेज होना चाहिए कि खबर जो है जो चल रही है, आप ये नहीं कह सकते यार पीछे से स्पेस नहीं आया था, मिले हुए लफ्ज आए हैं, मैंने गलत पढ़ लिया। भाई आपको पहले आना चाहिए स्टूडियो में। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा होता है जिसपे टेक्स्ट लिखा वो तो भाग भी जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ते पढ़ते आपके स्लो आपने पढ़ा या आपकी डिलीवरी स्लो हो गई और आपकी खबर निकल गई, तो फिर उसका बैकअप सीन क्या होता है? इसका बैकअप सीन मैं आपको बता देती हूँ। रोज ऐसे कई बार हुआ है कि प्रॉम्प्टर चल रहा है और कोई इसमें फॉल्ट आ गया आपके पैडल में या जिससे आप चलाते हैं, और वो भाग रहा है। हमारे पास फॉरन इंस्टेंट बैकअप हमारा लैपटॉप है, लेकिन उससे भी ज्यादा आप अपना बैकअप आप हैं। आपको स्टोरी अगर पता है ना, तो आप इम्प्रोवाइज करके, अगर आपको प्रोड्यूसर बता रहा है तो आप ब्रेक ले सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बाहर के ममालिक में भी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, खराब हो जाते हैं। स्क्रीन संभालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लाइव जा रहे हो, प्रॉम्प्टर चला गया, बात की बात है, बाद में डिस्कस होगा। आपकी न्यूज कास्टर की मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी है कि वो चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये चीजें होती रहती हैं। आपके माइंड में मेंटल नोट्स होने चाहिए। आपको पता है कि आज वजीर आजम की तकरीब हलबरदारी है, उसकी सारी तैयारी आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ आएंगे, किस वक्त आएंगे, उनके साथ गेस्ट क्या क्या होंगे, और आज का एजेंडा क्या है, किस पे बात कर रहे हैं, और क्या कितनी बार वजीर आजम बने, कितने वो एजेंडा क्या है, क्या एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, ये एक से ज्यादा हो रही है। सही। मुझे बताएं कि आप लोगों को अगर वन बाय वन प्लीज, इफ यू गाइस कैन टेल मी वन इंसिडेंट इन योर माइंड जो कि आपके करियर के अंदर कोई एक रोल डिफाइनिंग इंसिडेंट था या समथिंग वेरी फनी दैट हैपेंड, कुछ इस तरह का कभी हुआ? Should I start? दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन 2010, तो आपको याद होगा लाहौर में दाता दरबार पे ब्लास्ट हो गया था, इमाम हुसैन का चहलम था। अच्छा, इट वाज माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस कि मैंने इस तरह का ब्लड शेड देखा था। 40+ डेथ टोल था, इंजरीज थी, तो मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रही थी। अच्छा, उस वक्त इतने सख्त रूल्स भी नहीं थे कि भाई ब्लड आए तो थोड़ा सा ब्लर कर दें। व्हाट आई सॉ इज कि एक आदमी जिनके ट्राउजर से उनकी कटी हुई टांग लटक रही है, एंड आई वाज लिटरली शॉक। मैं चुप थी, सुन थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, और मेरे साथ वाले एंकर ने थोड़ी स्क्रीन संभाली थी। मतलब इस तरह के वाक़या से आप थोड़ा सीखते हैं। एंड सेम गोस कि अगर आपको ऑन एयर खांसी आ रही है तो उसको कैसे टैकल करना है, छींक आ रही है, हम इंसान हैं, आता है, उसको कैसे संभालना है। कभी माइक के ऊपर हाथ रख के ये भी हो जाता है, हेडलाइंस में हो जाता है। इसी तरह कोई बहुत फनी चीज़, आपने कोई रिपोर्ट चला दी है, कोई बात पे आपको हंसी आ गई है, तो आपको अपनी इमोशंस, अपनी हंसी, अपना रोना, अपनी परेशानी, अपना गम, सब कुछ छुपाना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू प्रेजेंट। आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी, अपना गम नहीं बताना, अपनी खुशी को कंट्रोल करना। वी अंडरस्टैंड। आपके करियर में कभी कुछ हुआ? बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। एक बात मुझे अब तक याद है, और जिस तरह से अर्ज़ कर रही थी कि एक निजी चैनल में मैं बैठा हुआ था और एक प्रोड्यूसर जो हमें रोज़ाना न्यूज़ करवाता था, सभी लोग उनको जानते होंगे, खुर्रम, उनके अचानक जो है इंतकाल की खबर आई और 4 बजे का बुलेटिन था। डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि हमने लाइव जाना है। अच्छा, मुझे लगा कि हमने ब्रेकिंग पढ़नी होगी, निकल जाना होगा। तो अब ब्रेकिंग जिस तरह से डिलीवर हो, एक बंदा रोज़ बात कर रहा है, तो मुझसे वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि जी एमडी साहब ने कहा आपने सिर्फ बुलेटिन करना है। तो रो कर वो खबर डिलीवर हो रही थी, और मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली मुरीद का, तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो तो हो गया था 6 बजे के बाद, मेरी शिफ्ट नहीं थी। लेकिन खुर्रम वाले इंसिडेंट में मुझसे खबर नहीं पड़ी जा रही थी, और मैंने कहा कि सर मुझे हटा दें, क्योंकि साथ वाली जो साथी एंकर थी उससे तो हो ही नहीं रहा था, वो तो मेकअप में चली गई थी। मेरे पर पूरी जिम्मेदारी थी, और एक मैंने कहा प्लीज़ बार-बार आप इसको क्यों दिखा रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा। आपकी जिसके साथ दोस्ती हो, ताल्लुक हो, और ऐसा हुआ था कि हमारे एंकर मुरीद अब्बास, उनको टारगेट किया गया था, उनका मर्डर हुआ था। आई वॉज सिटिंग इन द बुलेटिन,
और मुझे पता है कि अगले कुछ फ्रेम्स में मैं सोलो पे नहीं थी, मतलब मैंने कहा कि भाई मेल एंकर से पढ़ा दें, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं लिटरली आई वाज शॉक्ड, मैं चेक कर रही हूँ बहुत सी जगहों पे कि पता चल जाए कि काश ये खबर गलत हो। बहुत सारे नाजरीन का ये पूछना है कि क्या आपको अपने कपड़े खुद लाने पड़ते हैं? नॉट एट ऑल। नहीं, ऑफिस लेडीज में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। या दुपट्टा, शलवार, कमीज, हील्स, ज्वेलरी एंड ऑल। मुझे वैसे ये बताएं रोहेल, आप बताएं कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर, बट मैंने जनरली देखा है कि जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, क्योंकि वो एक डेस्क के पीछे बैठे होते हैं, तो नीचे निक्कर, कभी जीन्स, 100% ऐसे होता है, चप्पलें, और ऊपर से सूट, टाई, क्रिस्प कमीज। एक दिन इवनिंग शिफ्ट थी और बारिश हो गई थी, तो मैं इतने शॉर्ट्स में आया था और मैंने चेक किया। अंदर की बातें पता चल रही हैं। अगर वर्चुअल आपका है तो आपने वॉक करनी है, तो फिर आपको तो पूरा शिफ्ट तक ड्रेस अप होना पड़ेगा, वरना अगर इतना तो सेट है आपने तो आप लोगों को पहले से पता होता है। हाँ, हमें पता है कि अगर इवनिंग शिफ्ट आ रही है और एंकर लेट आएगा तो और तैयारी से बैठने वाले बुलेटिन है तो फिर हाँ, फिर तो कोई मसला ही नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पावर असली किसके पास होती है? मैं दोनों से सवाल पूछूंगी। समिया, पहले आप बताएं, प्रोड्यूसर के पास या एंकर के पास? अच्छा, होती प्रोड्यूसर के पास है, लेकिन प्रोड्यूसर भी अल्टीमेटली एंकर से कहता है ये हो गया, प्लीज इसको ऐसे कवर कर लें। यानी अगर सिस्टम बैठ गया है, अगर आपको चीज किसी को कवर करना है, कवर करने के बाद तो फिर आपको कहा जाता है भाई ब्रेक ले लें। लेकिन बहुत से ऐसे सिचुएशन जहाँ पे जिसे कहे ना इस्तिस्ना लेना पड़ता है एंकर को, बहुत से सिचुएशन को संभालने के लिए एंकर के पास भी होता है, लेकिन रोहेल यही बात का जवाब है। बट मैं समझता हूँ कि एंकर्स नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर न्यूज़ के पास ज्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव सिचुएशन। यस, ओके, लाइव सिचुएशन में एंकर प्रोड्यूसर बोथ दोनों के पास होती है, इक्वल पावर होती है, पावर शेयरिंग हो रही होती है। और अगर बंड हो जाए तो किसकी गर्दन? फिर तो एंकर को ही पकड़ना है। एंकर ने किया है। ये सबसे बड़ा शिकवा ये है कि प्रोड्यूसर, अच्छा, एंकर्स की सबसे बड़ी पकड़ने वाली चीज है कि उसका माइक हमेशा रिकॉर्डिंग पे होता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स की बचत इस तरह जो हो जाती है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली वो हम पे भंड फेंक भी दें, फंस भी जाएं, तो हम कुर्बानी का बकरा होते हैं या कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो हमने जान लिया कि मतलब काफ़ी एक्साइटिंग / क्रेजी किस्म की ये जॉब है।